नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, मैथ्स की कैसे करें तैयारी, जी हाँ, गणित की कैसे करें तैयारी, इस पे एक बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए वीडियो रहेगा, जिसमें आपको बताऊंगा मैं कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या आ सकता है और किस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है एग्जाम में, और कैसे हम मैथ्स को बहुत बढ़िया बना सकते हैं और पूरे मार्क्स यानी 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं हम मैथ्स में। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स बता दूं कि किस टॉपिक से दोस्तों कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद किस टॉपिक को सबसे पहले करने की जरूरत है और कैसे पढ़ना है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों परसेंटेज की। जी हाँ, परसेंटेज जो दोस्तों जो ऐसा टॉपिक है, अगर ये आप कर लेंगे, कोई भी एग्जाम हो उसमें आप 2 से 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंफर्म है परसेंटेज से। अगर आपने परसेंटेज किया है अच्छे से तो आप लाभ हानि भी अच्छे से कर पाएंगे, सीआई भी कर पाएंगे और एसआई भी कर पाएंगे। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं यहां पर 3 चैप्टर देखें, अगर ब्याज वाले को एक माने तो 3 चैप्टर का जो बेसिक है वो परसेंटेज है। अगर परसेंटेज बन गया तो ये भी बन जाएगा। और लाभ हानि से बात करें, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एसआई सीआई से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो ये 3 टॉपिक अच्छे से हो जाएंगे अगर आपने परसेंटेज अच्छे से किया है। इसके बाद फिर रेशियो आता है दोस्तों। तो रेशियो ऐसा है टॉपिक है जिसमें 3 से 5 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको अच्छे से करोगे तो दोस्तों आयु अपने आप अच्छे से हो जाएगी। और एमपी पुलिस के लिए आयु को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि आयु से आप सभी को पता है 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, इवन एसआई में भी। तो आयु वाला जो टॉपिक है कब अच्छे से कर पाओगे, जब आपको क्या आएगा, रेशियो अच्छे से आएगा, अनुपात अनुपात अच्छे से आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं साझेदारी, तो ये भी टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है, अनुपात से जुड़ा हुआ है। तो जिस बच्चे को अनुपात अच्छे से आता है वो साझेदारी भी अच्छे से कर लेगा, पार्टनरशिप भी कर लेगा। इससे एग्जाम में जो कांस्टेबल का है उससे एक क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, किसी सेट में एक क्वेश्चन आया, किसी में नहीं आया, है ना। उसके बाद दोस्तों इसी से जुड़ा टॉपिक है, रेशियो से जुड़ा टॉपिक है मिश्रण। तो मिश्रण से भी कई बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो रहेंगे बेसिक ही रहते हैं, अनुपात और समानुपात पर आधारित रहते हैं। उसके बाद फिर आयु पे रहते हैं। ये जो 2 टॉपिक है साझेदारी मिश्रण, ये आप कर लो। एक आध क्वेश्चन कई बार किसी सेट में आपको देखने को मिला है। बात करते हैं दोस्तों समय और कार्य की। तो ये देखिए 2 टॉपिक है, समय और कार्य और नलोटंकी। ये अच्छे से कर लिए तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है। यहां पर आदमी काम करता है, अब इस वाले में आदमी के जगह कौन आ जाएगा, नल आ जाएगा भैया, बस। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अगर आपने समय कार्य अच्छे से पढ़ा है तो आपको नल और टंकी जो है, पाइप एंड सिस्टम जो है, बहुत अच्छे से बनेगा। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। और जो मैं मेथड करवाता हूं बच्चों, तो उस मेथड को हम कहते हैं एसटीडी मेथड, एसटीडी टेलीफोन बूथ वाली, है ना, वो वाली मेथड कहते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस मेथड। इसमें क्या होता है कि आप टाइम एंड डिस्टेंस में भी लगा सकते हो, समय दूरी भी कर लोगे, रेलगाड़ी और दूरी भी कर लोगे, नल और टंकी भी कर लोगे और समय और कार कर लोगे। एक मेथड 4 चैप्टर खत्म कर देगी आपकी, 4 चैप्टर पूरे खत्म हो जाएंगे सिंगल मेथड से। तो कुल मिला के अगर आपको ये बेसिक चीजें आती हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस, तो आप सभी टॉपिक कर सकते हैं। कौन कौन से, समय और कार वाला, नल और टंकी वाला, रेलगाड़ी पे आधारित प्रश्न हो गए, इसके साथ समय और दूरी हो गई, नाव और धारा हो गई। समय दूरी में एक छोटा सा टॉपिक आपको देखने को अलग से मिलेगा, दौड़ जिसको हम कहते हैं, रेस के क्वेश्चन भी कई बार आपको देखने को मिले एग्जाम में। और कुल मिला के अगर यहां से ही अगर मैं देखूं, ये 4 से 5 टॉपिक से, तो 5 से 8 क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने को मिलते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में। 5 से 8 क्वेश्चन आप सोच सकते हो कितना मैटर करता है। और मेथड क्या है दोस्तों, केवल एक सिंगल मेथड, केवल एक सिंगल मेथड अप्लाई करोगे, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं नंबर सिस्टम। एक ऐसा टॉपिक है जहां से कोई भी एग्जाम में आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 5, है ना। और बिल्कुल यहां पर अगर आप देखेंगे मेरे नंबर सिस्टम के लेक्चर, तो लगभग मैंने 10-12 लेक्चर में पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट करा है, 12 से 13 लेक्चर में, तो पूरी वैरायटी कवर की है, वो एक बार देखिएगा आप। इसके अलावा फिर आता है एचसीएफ एलसीएम, तो कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन कंफर्म होता है यहां से। फिर आता है भिन्न, भिन्न से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्रमिति भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 2D और 3D।
2D और 3D दोनों ही यहाँ पर आपको अच्छे से करनी होगी। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, आयत अच्छे से पढ़ना है, वर्ग अच्छे से पढ़ना है, त्रिभुज अच्छे से पढ़ना है, आपको वृत्त अच्छे से पढ़ना है, तो 2D हो गया। 3D में आपका क्या आ जाएगा, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, ये सब आपको अच्छे से करना है। और ये जो टॉपिक ऐसा है, इसमें शॉर्ट ट्रिक ऑप्शन से यूज कर सकते हो, कई क्वेश्चन आप ऑप्शन से देख के कर सकते हो इसमें। दूसरी चीज, फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं सर, फॉर्मूले आपको बच्चों याद करने होंगे। जब तक आपको आयतन का फॉर्मूला याद नहीं है, आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि फॉर्मूले अच्छे से आपको याद करने, इनके पूरों के फॉर्मूले एक शीट पे आप बना लें और उनको अच्छे से याद करें। फिर आता है ज्यामिति। तो ज्यामिति से क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में, और जो भी देखने को भी मिले हैं तो बेसिक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे आपका किसमें, एंगल पे आधारित, कोण पे आधारित क्वेश्चन हो गए, है ना। इस तरह से त्रिभुज बना के दे दिया, दो कोण बना के दे दिया, 50 डिग्री 40 डिग्री, और बोल दिया इसका बाहरी कोण क्या होगा, इस तरह से। तो ये बेसिक कोण पे आधारित, एंगल पे आधारित क्वेश्चन यहाँ पर आपको काफी पूछने को मिले हैं। बाकी आप इसको अच्छे से डिटेल में और पढ़ना चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कोण का, एंगल का, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण जो होता है ना, पूरा कोण हो गया, उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वहां पर ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बीजगणित, बीजगणित में दोस्तों बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिले। बेसिक क्वेश्चन में जैसे आपका मूल निकालने को बोल देगा कि इसके मूल क्या होंगे, रूट्स बोल देगा, कोई भी आपको क्या दे देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, द्विघात समीकरण दे देगा, और उसका बोलेगा मूल बताइए क्या होगा, या फिर मूलों का योग क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इवन जो हायर लेवल में भी आप जाओगे तो वाला आपने क्वेश्चन देखा होगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो x प्लस 1/x का क्यूब, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बेसिक चीजें हैं, बेसिक आपको आना चाहिए बीजगणित में, काफी हद तक आप क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर आती है सर त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में बच्चों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है। क्योंकि कांस्टेबल में दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए कि साइन 45 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है, इससे रिलेटेड वैल्यू की आपको क्या कर लेता है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। कई बार आपने देखा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2a का फॉर्मूला, है ना। इस तरह के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर आता है दोस्तों ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में ज्यादातर आपने देखा होगा सूर्य वाला क्वेश्चन आता है कि सूर्य की परछाई इतने मीटर की बनती है तो दीवार की लंबाई कितनी होगी, पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, या पेड़ बीच से टूट जाता है तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, इतने एंगल का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है ना। तो पहाड़ी की ओर देख रहे हैं तो इतने का बनता है, थोड़ा दूर चलने पर कोण इतने का हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऊंचाई दूरी में देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सकेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में आपका रहेगा, वो है सरलीकरण। सरलीकरण से मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले दोस्तों, 5 क्वेश्चन कंफर्म है। कैसे करेंगे सर सरलीकरण, बोर्ड मास आना चाहिए बच्चों, बोर्ड मास आना चाहिए। दूसरा शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स किसकी, शॉर्ट ट्रिक्स किसकी आनी चाहिए बच्चों, शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए स्क्वायर रूट की, क्यूब रूट की, क्यूब की, स्क्वायर की, मल्टीप्लिकेशन की। ये ट्रिक्स जो है आपकी यूज होंगी, तब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर पाओगे बहुत इजीली। पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन दे देता है। जैसे कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था 109 गुणा 105, अब बताइए इस क्वेश्चन में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। लेकिन टाइम पे करना, जल्दी करना, देख के करना, एक ट्रिक होती है इसकी भी, है ना। इसका आंसर आप तुरंत ट्रिक से बताना चाहें तो बता सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई है। इसके बाद आता है संख्या श्रेणी या संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज जिसे कहूंगा। 5 क्वेश्चन कंफर्म है बच्चों। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको मैथ्स की सेक्शन में ना दे कि किसमें दे देता है, कई बार रीजनिंग के सेक्शन में दे देता है मैथ्स थी, लेकिन रीजनिंग के सेक्शन में इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन मान के चलो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के सेट भी आपने लगाए होंगे तो 3 से 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से आए होंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट पे सीरीज होती है, मैंने आपको ऑलरेडी 6-7 लेक्चर में नंबर सीरीज पढ़ाई है, जिसमें डिफरेंट वैरायटी की नंबर सीरीज भी कवर करवाई है। फिर आता है सर डीआई। डीआई देखिए, डीआई का इतना रोल यहाँ पर नहीं है,
आपके एमपी पुलिस एग्जाम में एक क्वेश्चन, वो भी कैसा क्वेश्चन होता है, ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन होता है। ग्राफ दे देगा और बोलेगा बताओ इस ग्राफ के आधार पर सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हुआ, सबसे कम उत्पादन कहाँ हुआ। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बात करते हैं क्रमचय संचय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों टॉपिक यहां से बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाते हैं। कई बार एग्जाम में पत्ते वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रायिकता में आपके कार्ड वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, आपके सिक्के वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉइन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके घन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें अपना पासे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो इसमें काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा चयन वाले क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा पूछे जाते हैं कि 3 लड़के 3 लड़कियों में से 2 लड़के 2 लड़कियों का चयन करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना। तो ये चीजें आपको काफी देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। तो ये तो इतने टॉपिक मैंने आपको बता दिए। अब सर इसको करना कैसे, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, कितना पढ़ना होगा, कितने घंटे पढ़ना होगा, तो मैं आपको बता दूं बच्चों। आपका सिंपल सा फंडा होता है कि कितना पढ़ना है। सबसे पहले तो भैया कोई भी एक टॉपिक आप उठा रहे हो, कोई भी एक टॉपिक जब आप उठा रहे हो दोस्तों, है ना, तो उस टॉपिक को पहले अच्छे से समझ लो। सभी प्रकार के, है ना, ऑल टाइप के क्वेश्चन लगा लो। ऑल टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उसे सॉल्व कर लो पहले तो, कि भैया एक एक वैरायटी सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने कर ली। उसके बाद क्या करना है, टॉपिक हो गया, रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे होगा बच्चों, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। किससे होगा रिवीजन, प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने एज में मान लो एक क्वेश्चन लगाया रेशियो वाला, रेशियो पे आधारित क्वेश्चन लगाया कि 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 था, 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 6:5 हो गया, तो बताइए उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन, तो ये एक वैरायटी है क्वेश्चन की। अब इसी के आप 10 क्वेश्चन और लगा लो, 15 क्वेश्चन और लगा लो, तो आपकी क्या हो गई, प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस हो गई तो अपने आप इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो शॉर्ट ट्रिक है, वो आपके दिमाग में क्या हो जाएगी, अपने आप छप जाएगी। तो मेन जो है मैथ्स में दोस्तों प्रैक्टिस है। पहले आप हर वैरायटी की क्वेश्चन लगाएं, उसके बाद उसी वैरायटी के जितने ज्यादा हो सके क्या करें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। आप बहुत सारी बुक से लगा सकते हैं। कोई भी बुक उठा लीजिए, आर एस अग्रवाल उठा लीजिए, अरिहंत की उठा लीजिए, या कोई भी बुक उठा लीजिए, सबके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर में वैरायटी वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आराम से लगाओ, आराम से सॉल्व करो, है ना। तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चों का होता है कि सर मुझे गुणा भाग अच्छे से नहीं आता है, तो गुणा भाग के लिए बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक है, जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है तो मैं उनको बता दूं, उन बच्चों को क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन के ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका क्या होगा, जो बेसिक कैलकुलेशन है, गुणे में गलती होती है, भाग देने में गलती हो रही है आपको, है ना, जोड़ने में गलती हो रही है, वो अपने आप सही हो जाएगी। कौन सा टॉपिक करना है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। इसके कितने क्वेश्चन लगा लो, 300 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे एक बार ना, तो गुणा भाग सबकी स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर आगे जो टॉपिक आएंगे उसमें आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन उठाने हैं और सॉल्व करना चालू करना है। नेट पे इतना सारा मटेरियल उपलब्ध है, यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल उपलब्ध है, आप जाइए सर्च कीजिए, हर टॉपिक का आपको रिजल्ट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ साथ ये चीज हो गई, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपके क्या होगा, रिजल्ट होगा, 100% होगा। उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, पिछले वर्ष के जब पेपर लगाना शुरू कर रहे हैं, जैसे 2017 में आई थी वैकेंसी, 2016 में वैकेंसी आई थी, तो उसके पेपर आपको मिल जाएंगे। या फिर जो पीईबी की अभी लेटेस्ट में परीक्षाएं हुई हैं, है ना, व्यापम की जो लेटेस्ट में परीक्षाएं हुई हैं, उसमें मैथ के जो क्वेश्चन आए हैं उसको लगा के देखिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए उस क्वेश्चन को। जेल पैरी का पेपर हुआ था, जेल पैरी में जो मैथ्स आई थी उसको सॉल्व कीजिए। तो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छा है आपके लिए, ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे। तो ये तो बात हुई सर, इतना हमको पढ़ना है, इतने टॉपिक करने, इतनी मेहनत करनी है। इतना मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं अगर आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो 100% मार्क्स आप व्यापम में स्कोर कर सकते हैं भैया। 100% मार्क्स। वो बात अलग है, एक आध क्वेश्चन व्यापम खुद गलत दे देता है, उसको छोड़ के 100% मार्क्स जो सही क्वेश्चन है उसमें आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। बस आपको अपने पे बिलीव रखना है कि सर मैं गांव से हूं तो मुझे मैथ्स में दिक्कत हो। गांव से हो तो कोई नहीं, मैं भी गांव से हूं, मुझे दिक्कत नहीं होती, मैं आज मैथ्स अच्छे से पढ़ाता हूं, है ना। तो गांव वाली बात नहीं करना। कई बच्चे कमेंट करने लगते सर गांव से हूं, मैथ समझ नहीं आती। बेटा एक बार आपको क्या करना है, फिर से बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से,
है ना, बेसिक से पढ़ना है और यही बेसिक से पढ़ने के लिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना। तो आप YouTube पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आपको लगता है कि सर कम समय है, आपकी क्लासेस कब आएंगी, कितनी दिन में आएंगी, कितना सिलेबस हो पाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारा मैथ्स का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेमो भी उपलब्ध है। आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम के लेक्चर्स हो गया, क्षेत्रमिति के लेक्चर्स हो गए, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको वहां पर मैथ्स पढ़ाया है। ऑफर में फीस केवल और केवल देखिए 400 आपके लिए रखी गई है, केवल और केवल 400। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक मिल जाएगा वहां से, या फिर ये एक बढ़िया सा नंबर दिख रहा है 9806883688, इस पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। पूरा मैथ्स, इवन पूरा मैथ्स एसएससी लेवल तक का, बच्चों एसएससी लेवल तक का आपका वहां पर देखने को मिल जाएगा। साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट ऑनलाइन, टॉपिक वाइज टेस्ट भी वहां पर आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। इतने कम में तो बच्चों खाली मैथ्स की बुक आएगी आपकी 400 में, यहां पे तो बच्चों आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, 2000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट में ऑनलाइन। इसके साथ साथ आपका वीडियो लेक्चर रहेगा, डाउट सेशन रहेगा। तो इतना कम में क्यों सर, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे मध्य प्रदेश का हर बच्चा अच्छे से पढ़े और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और सिलेक्शन ले, वर्दी लगाए अपने सीने में, भैया वर्दी चाहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, इसलिए फीस इतनी कम है। तो आप लोगों के लिए है, बस आपका प्यार ऐसे बनाए रखें चैनल पे और वीडियो देखते रहें हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।